नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास आज आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कभी आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी को मार दिया। ऐसा कभी सुनने में नहीं आता होगा कि जो पिता खुद अपने बच्चों को मारे, या पिता कभी ऐसा कदम उठा सकता है, ये कभी सुनने को नहीं आता था, लेकिन आज देखने को मिल रहा है। हम आपको बता रहे हैं राधिका यादव के बारे में। राधिका यादव 25 वर्ष की थी, जो एक टेनिस प्लेयर थी, जो गुड़गांव, उनका घर गुड़गांव में था। उनके पिता बचपन से अपनी बेटी को बहुत प्यार करते थे। बचपन से इसको एक प्लेयर के रूप में खिलाड़ी बनाना चाहते थे। वही पिता अपनी बेटी को कैसे मार सकता है? वो बता रहे हैं कि ये घटना सुबह 10:30 बजे की है, जो एक ही फ्लोर, मतलब एक ही मकान में, उसके नीचे उसके राधिका के चाचा चाची और उनके लड़के रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर, और फर्स्ट फ्लोर पर उसके पिता दीपक यादव और उसकी माँ और राधिका और एक भाई उसका था। उसके पिता एक बिजनेसमैन थे, उनके पास मकान था, मकान से रेंट आता था, अच्छा खासा पैसा कमाते थे। राधिका को उन्होंने टेनिस खिलाने के लिए उन्होंने उसका पढ़ाई तक छुड़वा दिया था। एक पिता जो उसके हमेशा साथ रहते थे, जहाँ खेलने के लिए जाती थी वहाँ साथ में जाते थे। उन्होंने एकेडमी भी खुलवाया। आइए आपको हम बताते हैं, जब प्रशासन उनसे जांच किया तो उनसे जब पूछताछ हुआ तो उन्होंने क्या बताया। सबसे पहले तो उन्होंने अपना स्वीकार कर दिया कि मैंने ही राधिका को मारा है। उन्होंने बयान में यह बताया है कि मेरी लड़की राधिका टेनिस की प्लेयर थी और टेनिस उन्होंने नेशनल तक खेली है, काफ़ी ट्रॉफी जीत कर लाई है। मेरी लड़की के कंधे पर इंजरी हो जाने के कारण खेल छोड़ दिया। उसने अपनी एकेडमी खोल रखी थी, जो बच्चे को कोचिंग देती थी। जब मैं गांव में दूध लेने के लिए वजीराबाद जाता था तो लोग मुझे कहते थे कि आप लड़की की कमाई पर खाते हो, जिससे मैं काफ़ी परेशान था। कुछ लोग मेरी लड़की के चरित्र पर भी उंगली उठाते थे। क्या इतना छोटी सी बात को लेकर क्या कोई पिता ऐसा कदम उठा सकता है? सुबह 10:30 बजे ऊपर के फ्लोर से फायरिंग की आवाज़ आई। उसकी माँ बगल के रूम में सोई हुई थी। उसके चाचा कुलदीप यादव जो ऊपर आए, देखे तो राधिका ज़मीन पर पड़ी हुई थी और उसके पिता एक लाइसेंसी पिस्तौल से उन्हें जान से मार दिए थे। उनके चाचा और चाचा के लड़कों दोनों मिलकर उसे हॉस्पिटल में ले गए, तब तक राधिका मर चुकी थी। अब बात आती है, क्या लोगों के ताना से क्या वो खेल इसके वजह से पिता गोली मार दे, या कुछ और कारण है? यह तो जांच का विषय है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि मेन कारण क्या है, पिता क्यों मारेंगे गोली।
उसमें बताया जा रहा है कि 5 राउंड मारा गया है, 5 फायरिंग की गई है, जो एक नहीं लगा है, बाकी 4 राधिका को शरीर में लगा है। उससे उसकी माँ से पूछा गया कि आप कहाँ थी, तो उन्होंने बोला कि मैं बीमार थी और दूसरे रूम में थी, हमें कोई जानकारी नहीं था। चाचा जी से भी पूछा गया, उनके जांच हुआ तो उन्होंने भी बताया कि हम जब गए तो वो राधिका और उसके पिता बस थे, और उसके भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या कोई यह साजिश के तहत मारा गया है या कुछ कारण और है, ये तो जांच होने के बाद ही पता चल सकता है।